हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी बहुत बढ़िया होंगे। आज मैं आपको समोसा सलवार की कटिंग एंड स्टिचिंग दिखाने वाली हूँ। इसे बनाने के लिए हमने लिया है 3 मीटर फैब्रिक। इसको हमने इस तरह से फोल्ड करके रख लिया है। अब हम इस तरह से इस कोने को उठाकर इस तरह से ट्रायंगल शेप में रख लेंगे। अब हम यहाँ पर निशान लगाकर इस कपड़े को सीधा कर लेंगे। अब देखिए, मोहरी हमें रखनी है 6 इंच की डबल में, तो हम इस तरह से 7 इंच पे निशान लगाएंगे। 7 इंच पे इस तरह से हम एक सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे। इसको हम इस तरह से यहाँ से कोने से बिल्कुल नापेंगे और इसे यहाँ भी नापेंगे। इस तरह से 9.5 इंच पे यहाँ भी हम निशान लगा देंगे। अब इसको हम इस तरह से सीधा कर देंगे यहाँ तक। इस तरह से हमने मोहरी की गोलाई का निशान लगा लिया है। यहाँ पर हम 6 इंच पे निशान लगा देते हैं। इस तरह से हमने मोहरी का निशान लगा लिया है। सलवार की फुल लंबाई है हमारी 37 इंच की। 6 इंच की हम बेल्ट लगाएंगे। तो यहाँ पर हम इस तरह से आधा इंच छोड़ के लाइन से इस तरह से आधा इंच छोड़ के इस तरह से 31 इंच पे निशान लगाएंगे और 6 इंच की हमारी बेल्ट हो जाएगी। इस तरह से हम इसको यहाँ तक कट कर देंगे। इस तरह से हमारा ट्रायंगल शेप में कपड़ा निकल चुका है। यहाँ पर हम इस तरह से इसको कट कर लेंगे। अब हम आसन का निशान लगाएंगे। आसन हमें रखना है 13 इंच का, तो 6 इंच की हमारी बेल्ट रहेगी। इस तरह से हम 6 इंच ऊपर निकाल के रखेंगे और 13 इंच पे निशान लगाएंगे। आधा इंच हमारा सिलाई में चला जाएगा, तो हमने 6 को इस आधे इंच कपड़े पे चढ़ा कर रखा है। इस तरह से 13 इंच पे हमने निशान लगाया। यहाँ से हम 2 इंच पे निशान लगाएंगे। इस तरह से इसको इस तरह से हम सीधा कर देंगे। यहाँ पर हम हल्की सी गोलाई दे देंगे। इस तरह से हमने इसको गोलाई दे दी है। अब हम इसको कट कर देंगे। अब उस साइड से हम इस तरह से 2 इंच पे निशान लगाएंगे। इस कपड़े को हम कट कर देंगे। इस तरह से हमने सलवार की कली की कटिंग कर ली है। अब हम इसकी बेल्ट की कटिंग करेंगे। सलवार की कलियां कट होने के बाद इतना कपड़ा हमारा बचा है, इसमें से हम बेल्ट निकालेंगे। इस तरह से हमने इसको फोल्ड किया है। यहाँ पर हमारा जोड़ लगेगा क्योंकि हमारी बेल्ट ज़्यादा कटेगी। जितनी हमारी कमर है उसमें हम 10 इंच प्लस करेंगे और उसका आधा लेके निशान लगाएंगे। तरह से हम निशान लगाएंगे। यहाँ से हम 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे क्योंकि यहाँ पर जब हमारा जोड़ लगेगा तो उसमें आधा इंच चला जाएगा, आधा इंच उधर और आधा इंच इधर चला जाएगा। यहाँ से हम सलवार की बेल्ट की लंबाई लेंगे 6 इंच की, 2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे लास्टिक डालने के लिए। इसको हम सीधा करेंगे। अब हम इसको कट कर देंगे। यहाँ पर जो हमारा जोड़ लगेगा उसके लिए भी कपड़ा हम कट कर लेते हैं। इस तरह से हमने बेल्ट भी कट कर ली है। अब हम इसको सिलना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसकी मोहरी बना लेते हैं। ये हमने फॉर्म कट करी है 2 इंच चौड़ी। इसके ही बराबर हम कपड़ा कट कर लेंगे। इस तरह से आधा आधा इंच दोनों एक्स्ट्रा कट करेंगे। इसको हम इस तरह से रखेंगे और यहाँ पर इस तरह से फोल्ड करके एक सिलाई लगा लेंगे। इस तरह से हमने मोहरी पे सिलाई लगा ली है और मोहरी बनाकर तैयार कर ली है। अब हम इसकी बेल्ट बनाएंगे। पहले हम इसमें ये जोड़ लगाएंगे।
इस तरह से आधा इंच का गैप देके सिलाई लगाएंगे। इस तरह से हमने इसमें जॉइंट लगा लिए हैं और इस तरह से हमने बेल्ट को जॉइंट कर लिया है। और यहाँ पर हमने एक टॉप सिलाई लगाई है। अब यहाँ से हम फोल्ड करेंगे, इस तरह से आधा इंच कपड़ा अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे और सिलाई लगा लेंगे। ये देखिए, इस तरह से हमने बेल्ट बनाकर तैयार कर ली है। इसमें इलास्टिक हम बाद में डालेंगे। अब हम इसका आसन जॉइंट करेंगे। इस तरह से हमने इसको खोला और यहाँ पर हम इस तरह से आधा इंच का गैप देके सिलाई लगाएंगे। दोनों साइड ऐसे ही सिलाई लगा लेंगे। ये देखिए, इस तरह से हमने आसन जॉइंट कर लिए हैं दोनों साइड के। अब हमने ये जो कट किया था 2 इंच कपड़ा, इसको इस तरह से हम डबल करेंगे और यहाँ पर सिलाई लगाएंगे एक आधा इंच का गैप देके। इसी तरह से हमने दोनों साइड की इस तरह से हमने सिलाई लगा ली है। अब इसको हम इस तरह से सीधा कर लेंगे। इस तरह से हमने निशान लगा लिए हैं। अब हम यहाँ से प्लेट डालनी स्टार्ट करेंगे। यहाँ से हम 2 इंच पे निशान लगाएंगे और यहाँ से हम प्लेट डालनी स्टार्ट करेंगे। इस तरह से 1.5 इंच चौड़ी हमने इसमें प्लेट डाली है। इस तरह से हम चौड़ी चौड़ी प्लेटें इसमें डालेंगे। आप इसमें अपने कपड़े के हिसाब से डाल सकते हैं। साइड की प्लेट डाल ली है। अब हम ये जो हमारा कोना है, यहाँ से हम जैसी प्लेट हमने यहाँ पर डाली थी वैसे ही हम यहाँ पर डालेंगे। 2 इंच पे निशान लगाएंगे और यहाँ से प्लेट बनानी स्टार्ट करेंगे। इस साइड में प्लेट का डायरेक्शन हम इधर को करेंगे। इस तरह से यहाँ भी हम पिन लगा लेंगे। इस वाले आसन पे भी हम 3-3 इंच पे निशान लगा लेंगे। यहीं तक हमें प्लेट डालनी है। इस तरह से हमने बराबर प्लेटें डाल ली हैं। इसी तरह से हम दूसरी साइड भी प्लेट डाल लेंगे। अब इसको हम इस तरह से डबल करेंगे और यहाँ हम बेल्ट नापेंगे ताकि कम ज़्यादा हो तो हम इसको ठीक कर सकें। ये देखिए, इस तरह से हमने इसमें दोनों साइड प्लेटें डाल दी हैं। ये हमारी बिल्कुल बेल्ट के बराबर होनी चाहिए। इस तरह से हमारी बिल्कुल बेल्ट के बराबर हमने प्लेटें डाली हैं। अब हम बेल्ट को इसमें जॉइंट करेंगे। इस तरह से सीधी तरफ से रखेंगे। बेल्ट हमारी इस तरह से उल्टी तरफ से रखी। आधा इंच का गैप देके सिलाई लगाएंगे। ये देखिए, इस तरह से हमने इसमें बेल्ट जॉइंट कर ली है। अब हम इसमें यहाँ पर एक पैर का दबाव देके सिलाई लगाएंगे। अब हम इसमें इलास्टिक डालेंगे इस तरह से और यहाँ पर बिल्कुल किनारे पर सिलाई लगाएंगे। इलास्टिक डाल ली है। अब यहाँ पर हम इलास्टिक को ऐसे खींच के एक सिलाई लगाएंगे बीच में। इस तरह से हमने इलास्टिक डाल ली है। अब हम इसकी मोरी लगाएंगे। इस तरह से हम इसको रखेंगे और यहाँ पर जितना हमारा कपड़ा एक्स्ट्रा है फॉर्म से वहीं पर हम सिलाई, इस तरह से हमने सिलाई लगा ली। अब इसको हम इस तरह से ऊपर की तरफ पलट देंगे और यहाँ पर किनारे पर सिलाई लगाएंगे। ये देखिए, इस तरह से हमने मोरी भी बनाकर तैयार कर ली है। अब हम इसकी फिटिंग लगा लेंगे।